आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात है और मैं हूं आपका अपना अजय सोनी। राजनांदगांव शहर की एक कॉलोनी में चक्का जाम कर दिया गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है और माहौल है गर्म। तुरंत रास्ता हम खोल देंगे। आप जो काम रुका हुआ उसको तुरंत निकलवा दीजिए। फिर आपका जो भी कमिश्नर है, महापौर है, हम उनके साथ बैठ के बात कर लेंगे। क्योंकि कमिश्नर साहब बोलता है कि ये रोड हमारा नहीं है। तो जब आपका नहीं है जमीन, तो आपने यहाँ पर नगर निगम के द्वारा मकान बंद करने से बात नहीं, आप हटाने की बात करेंगे, पहले आप बात करके हटाने को तैयार। मामला दरअसल जमीन विवाद का है, जहां राजनांदगांव के नीलगिरी कॉलोनी में मामला गरमाया हुआ है। कॉलोनी में कई वर्षों से निवास कर रहे लोगों ने आज नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमने जब अपना घर खरीदा था तो हमें बताया गया था कि यहाँ 80 फीट का रास्ता है। कितने फीट का? 80 फीट का, जिससे कई वर्षों से निवास कर रहे लोग इसी रास्ते से आने जाने का उपयोग कर रहे हैं। और आज इस सड़क को निजी जमीन बताकर एक व्यक्ति द्वारा खंभा लगाया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर उतरकर जमकर हल्ला बोल किया और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर मौजूद इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या बता रहे हैं, सुनिए। के नीलगिरी पार्क के पास में नेशनल हाईवे जो कि रायपुर से नागपुर जाने वाले रोड को आज चक्का जाम कर दिया गया है। इस चक्के जाम में फिलहाल में केवल एम्बुलेंस और प्राथमिक सुविधा जो है उनको ही बस अलाउ करके उनको छोड़ा जा रहा है। बाकी आगे क्या कुछ मामला है, आज आप लोगों ने चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। यहाँ पर इस जी रोड से, सर्विस रोड से नीलगिरी पार्क जल तरंग कॉलोनी के लिए 80 फीट का रोड बना हुआ था और यहाँ पर आज से 12 साल पहले यहाँ पर फ्लैट बना हुआ है प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट के नाम से। एक मिनट, उसके बाद जब इन्होंने मकान लिया है, 15 परिवार ने जो भी मकान लिया और नगर निगम का अप्रूवल दिखाया, रोड दिखाया, तब तो आपका मकान खरीदा है यहाँ पे। चलो फ्लैट को छोड़ दें, बाकी भी लाइन यहाँ बना हुआ है, सबने नगर निगम से अप्रूवल लेकर रोड बनाया है, जिसमें 80 फीट रोड शो की है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, सामने कोई व्यापारी या जिसकी जमीन है वो आके पूरा रास्ता बंद कर दिए है। वो बोलता है कि हमको रास्ता बंद करना है। और यहाँ पर अभी कमिश्नर से बात की है तो कमिश्नर बोलता है कि हमारा रोड ही नहीं है वो। तो आपका रोड नहीं था तो यहाँ पर तो आपने बिल्डिंग बनाने के परमिशन कैसे दे दिए? और यहाँ पर अभी प्लॉटिंग हो रहा है, तो प्लॉटिंग किस तरीके से प्लॉटिंग हो रहा है? जब रोड नहीं है तो प्लॉटिंग कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? वो जो भी है आप लोग पता करें। कोई भोजवानी है कि हमको नहीं मालूम ठीक से कौन है, उनका नाम भी नहीं मालूम किसके नाम से, लेकिन अभी प्लॉटिंग हो रही है। और प्लॉटिंग से दे रहे हैं, मतलब प्लॉटिंग हो रही है तो रोड कहाँ से दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं बिना रोड की प्लॉटिंग कर रहा हूँ। नीलगिरी कॉलोनी के पास में जो जमीन के लिए पूर्व में पहले लोगों के घर बनाया गया और घर बनाने के बाद वहां पर सड़क नाली सारे कुछ दिखाया गया है, जिसके लिए नगर निगम के द्वारा में ही अप्रूवल दे दी गई थी। अब अप्रूवल देने के बाद भी आज उस जमीन को कोई है जो उस जमीन को, उस रास्ते को निजी बता रहा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस जगह को घेरा जा रहा है और वो जो सड़क संचालित हो रही थी उस पर अब रोक लगा करके उसको बंद कर दिया जा रहा है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार ये जो जमीन पहले इन कॉलोनी वासियों ने जो लिए हुए थे, क्या वो सच थी या अब जो जमीन को अपना बता रहे हैं वो सच है। इस मामले में जिन्होंने अपनी जमीन में खंभा गाड़ना शुरू किया है और जिस वजह से विवाद शुरू हुआ, उनका भी पक्ष सुनिए। ये मेरी निजी भूमि है और सन 1990 का जो मास्टर प्लान है उसमें इसमें रोड दिखाया गया है। और जब से मैंने हाई कोर्ट में भी केस लगाया था, जिनका आदेश आया है कि मेरी निजी भूमि है और यहाँ से रोड जा रहा है, तो निगम का ये कहना है कि हमें इस ज़मीन की रोड की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका अपना उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी ज़मीन को घेर रहा हूँ और रास्ते को ब्लॉक कर रहा हूँ। पूर्व में यहाँ पर प्लॉट कटिंग हुए हैं, अब उनके लिए आवागमन के लिए रास्ता नहीं है, तो लोगों का भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हाँ, विरोध तो होगा ही, क्योंकि आवागमन तो यहाँ होता ही है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लैट भी बने हैं, मकान भी बने हैं, तो उनका नक्शा कहाँ से पास हुआ है? निगम से ही तो हुआ है, तो उसका जवाब तो निगम ही देगा, मैं क्या दे सकता हूँ। आम जनता इस विवाद से परेशान है और आवाजाही रोक दिया गया है। क्या कहते हैं कॉलोनी वासी, वो भी सुनिए। यहाँ पर महिला संप्रेषण गृह है,
उस बिल्डिंग को बनाया हुआ जिस व्यक्ति ने भी बनाया होगा, उन्होंने वहां पर नगर निगम से अप्रूवल लेके बिल्डिंग बनाया, उसमें रोड दिखाया होगा। आज वही व्यक्ति आके यहाँ पर रास्ता बंद कर रहा है, बोला मेरा निजी रास्ता है ये। ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं ऐसा भी क्या माना जा सकता है कि जब उस समय आप लोगों ने घर बनाया या घर लिए यहाँ पर, जब कॉलोनी कटी, तो आप लोगों को भी रोड, सड़क, ये सारा कुछ दिखाया गया होगा? नहीं, ये किसी ने नहीं, यहाँ पर आज ये यहाँ पर रजिस्ट्री रखा हुआ है, दिखाया गया था। क्या लगता है कि उस समय गलती हुई थी या अब हुई? नहीं, इसके अंदर हम नहीं कह सकते क्या हुआ, लेकिन जिस हितग्राही ने यहाँ पर जो लिया है, मकान लिया है या फ्लैट लिया है, वो नगर निगम का टाउनिंग प्लानिंग का अप्रूवल सब चीज देख के ही लिया है। आज यहाँ पर नगर निगम नाकर संपत्ति कर वसूल रहा है। अभी एक व्यक्ति वहां पर इस जमीन को, जो सड़क निकल रहा है, उसको अपना बता रहे हैं, क्या कुछ सच है? नहीं, वो बोल रहा है कि मेरा निजी जमीन है, मेरा निजी जमीन है बोलता है। अब 50 साल से आज चालू रोड को बंद कर सकते हैं क्या, बताइए आप? और सबसे बड़ी दुख की बात इसका है कि नगर निगम के कमिश्नर से यहाँ से बात किया तो बोलता है कि हमारा रोड ही नहीं है वो। तो आपका रोड नहीं है तो आपने यहाँ पर नक्शा कैसे पास कर दिए, फ्लैट का या मकानों का कैसे अप्रूवल किया आपने? उसके जवाब कौन देगा? मतलब कोई तानाशाही भी होता है, कम से कम सोच समझ के जवाब देना है हमें। तो आज हम कहाँ जाएं? अब देखिए, यह ज़मीन जो है पुरानी ज़मीन है, जिसमें निजी ज़मीन होने के लिए लोगों द्वारा इसमें चक्का जाम हुआ था। मांग गया था उनका कि ये ज़मीन को चालू करने के लिए, जो ज़मीन है इसका भूस्वामी एक निजी संपत्ति में वर्तमान में दर्ज है। प्रचलन में भी वर्तमान में सड़क है। इसको सड़क बनाए हैं तो मुआवजे के लिए पहले मांग हुआ था, तो मुआवजे के लिए करीब 4 करोड़ का रुपया प्रस्ताव बना के शासन को भेजे हुए थे। स्वीकृति अभी तक नहीं आया है उसका। स्वीकृति आने के बाद उसमें मुआवजे देकर काम इसका किया जाएगा। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि निगम का ये जमीन नहीं है, सड़क नहीं है, मगर फिर भी उसके शुल्क काटे। ऐसा नहीं है। वर्तमान में ये जो सड़क है नगर निगम के आधिपत्य में नहीं है, ये निजी भूस्वामी संपत्ति में अभी भी दर्ज है। आगे इनके लिए क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? कल इनको बुलाए हैं बैठक करके, इनका जो मुआवजा का दर निर्धारण हुआ है और इसके आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके बताया जाए। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, आयुक्त नगर निगम पहुंचने वाले हैं और अब तक कोई रास्ता निकला नहीं है। जहां एक और निजी जमीन बताकर वहां पर खंभा गाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब उन्हें 80 फीट की रोड बताकर जमीन बेची गई है, वो फ्लैट बना लिए हैं, वो रहना चालू कर चुके हैं, तो अब यदि वहां उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा, और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।